नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल आर्ची स्टारों में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, रीडिंग सीखने के लिए। आज की एनर्जीज पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, आज की एनर्जीज बिना ज़्यादा बोले मुझे बहुत ज़्यादा स्पिरिट गाइड से बहुत ज़्यादा एक क्विक एनर्जीज का एक अपडेट मैं रोक नहीं पा रही हूँ खुद को, आप समझिए। ठीक है, तो आज की एनर्जीज में मैं देख पा रही हूँ कि कोई है, देयर इज अ पर्सन, कोई इंसान है, कोई आपकी एनर्जीज में है जिसको आप, जो कि आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। एंड इनकी जो ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा बहुत तकलीफ में है इस वक्त। तो मैं ये जो देख पा रही हूँ, ये ऊर्जा जो मैं देख पा रही हूँ, इनकी ऊर्जा इस वक्त तकलीफ में इसलिए है क्योंकि शायद इनको लाइकवाइज ये पर्सन हो सकते हैं कि आप इनके साथ में किसी प्रकार के कनेक्शन में हो। ठीक है, एंड ये इंसान इस वक्त आपको देख रहा है एज अ स्टार। ठीक है, एक ऐसी स्टार की एनर्जी जो कि शायद बहुत यूनिक एनर्जी में, आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा यूनिक है सबसे कि शायद इस इंसान को अब इसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी नहीं लग रही। ठीक है, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, या ये पर्सन शायद किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि देयर इज समबडी जो कि बहुत ज़्यादा इस वक्त आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहा है। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा है, शायद आपने इस पर्सन को इनके जगलिंग बिहेवियर की वजह से कट ऑफ कर दिया, क्योंकि इस इंसान ने शायद आपको भी जगल किया एंड साथ में कोई और पर्सन भी जगल हो रहा था इनके साथ में। ठीक है, बट इस इंसान को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इसने शायद बहुत मेजर पार्ट पर एक ऐसी चीज़ को खो दी, एक ऐसे वैल्यूएबल चीज़ को खो दिया है जो कि शायद इसको बहुत मुश्किलों से मिली, बहुत मुश्किलों से मिली थी। वो ये अब समझ पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने शायद अपना समय बहुत अलग अलग जगह दिया है, अलग अलग चीज़ों में दिया है, लेकिन आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद वॉक ऑफ भी कर दिया है। ठीक है, ये पर्सन आपकी एनर्जीज को कंप्लीटली जाने नहीं देना चाहता है। ठीक है, क्योंकि इनको आपकी एनर्जीज में ऐसा लग रहा है कि इनको आपके सामने खड़े होने का शायद जैसे सौभाग्य मिल गया हो। इस टाइप की ऊर्जा दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा इस वक्त अट्रैक्टिव है कि शायद आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा केयर की, बहुत ज़्यादा इनके लिए अफेक्शन दिखाया, लेकिन आपको शायद उतना रिजल्ट नहीं मिला इनके थ्रू, और वो चीज़ ये बहुत हद तक मिस कर रहे हैं। ठीक है, कि आपने किस तरीके से इनको मुझे ऐसी भी एनर्जी आ रही कि इस इंसान ने शायद आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जब आपने इनको समय दिया, लेकिन अभी ये इंसान पूरी तरीके से अपनी एनर्जीज में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है कि आपसे कनेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, आपकी एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज आ रही है जैसे कोई बहुत बहुत बेचैन है, बहुत बेताब है आपसे बात करने के लिए। कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए, जिससे एक ऐसा जरिया मिल जाए जिससे आपसे कांटेक्ट हो जाए, लेकिन शायद ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप इनको शायद कांटेक्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ केसेस में ये किसी और थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। किसी केसेस में यहाँ पर शायद इस इंसान ने आपको समय रहते, जब आप इनके साथ में थे, तो इन्होंने आपको इतना गौर नहीं किया। ठीक है, लेकिन अब इस इंसान को पीठ पीछे आपकी वैल्यू समझ आ रही है। आपका एक ऐसा रूप भी दिख रहा है जहाँ पर आपको शायद इग्नोर नहीं किया जा सकता।
ठीक है? आपको इग्नोर नहीं किया जा सकता बिकॉज़ आपकी जो एनर्जीज़ है वो बहुत ज़्यादा लाइट रही है इस इंसान के लिए, एक लाइट, एक गाइडिंग लाइट का काम किया है, ठीक है? लेकिन आपने शायद इस इंसान को बहुत ज़्यादा समय दिया ये समझने के लिए और समझाने के लिए भी कि शायद इस इंसान में थोड़ा-सा एक रवैया इनका सही हो जाए कि इस इंसान को आपकी कद्र हो जाए और आपको शायद ये रिश्ते में बाँध लें अपने साथ में, लेकिन इन्होंने आपको रिश्ते में नहीं बाँधा। एंड आई थिंक आपको इसी चीज़ से आपने अब इस इंसान को अट्रैक्ट असल में क्या कर रहा है, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ, ऑब्सेस्ड हो गया है। एंड पीठ पीछे से ही आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करके आपकी तारीफ़ें भी कर रहे हैं कि शायद आप जैसा इंसान ही था जो इस जैसे इंसान को सँभाल रहा था या समझ रहा था, पर अभी इस इंसान को शायद नहीं समझ रहा है कोई एंड ये इंसान आपके टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है? सो आपने शायद इस इंसान को एक बहुत ज़्यादा टाइम दिया समझने के लिए, पहचानने के लिए कि ये आपके साथ में शायद कुछ तो ऐसा हो जो आपके साथ में थोड़ा-सा ये रहे, आपको शायद एक टाइम दे, आपकी आपकी कद्र करे, लेकिन इस इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेड लिया सब कुछ एंड नाउ दे आर फीलिंग कि आपसे ज़्यादा अच्छा कोई इंसान नहीं था और कोई इंसान नहीं हो सकता है, ठीक है? मुझे ऐसी एनर्जीज़ आ रही है। सो ये आपके लिए ना, ये इंसान ने शायद एक समय पर ऐसा भी रहा है कि इन्होंने आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया एंड बीच में ये शायद आपको घोस्ट करके भी चले गए एंड जिस भी तरीके से इन्होंने आपको घोस्ट किया है वो पर्सन शायद किसी और के लिए, किसी और रिश्ते के लिए इन्होंने आपको घोस्ट किया एंड समवॉट इन्होंने जब आपको घोस्ट किया तो अब आपने भी शायद इनसे अपनी दूरियां सेट कर ली। ये दोबारा आपके पास वापस आया है ये पर्सन, लेकिन आपने इस इंसान को बिल्कुल भी अपने अपनी एनर्जीज में लेना नहीं समझा, उचित नहीं समझा एंड आपने अब अपनी एनर्जीज को कम्प्लीटली अपने तक सीमित कर लिया है, ठीक है? एंड इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि ये आपको बस स्टॉक कर रहा है, ये आपकी एनर्जीज़ को देख रहा है, आपकी हाई वाइब्रेशन से ना यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप किसी को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं और ये यही पर्सन है जिसे आप इंस्पायर कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें शायद ऐसा लगा था कि ये आपको भुला देंगे एंड आपको भुलाना बहुत आसान होगा, या फिर शायद आप इनको छोड़ के नहीं जाएँगे एंड इनको छोड़ने का मतलब है कि आप इनसे दूर नहीं जाएँगे। ये चाहे कुछ भी कर ले, आपको घोस्ट कर ले 1-2 महीने के लिए, या आपको टेक्स्ट मैसेज ना करे, या फिर ये आपको कुछ किसी भी तरीके से अगर ये आपको स्टॉक ना करे तो भी चलेगा, इट्स ओके, फाइन, चलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये व्यक्ति जो भी करना चाह रहा था, इस इंसान की पूरी तरीके से जो भी प्लानिंग थी, वो शायद इनकी फेल हो गई। इन्होंने ये नहीं सोचा था कि अब आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ को अगर आप एक तरीके से संभालने पे आ रहे हैं, तो अब आप इस तरीके से संभालेंगे कि अब ये भी आउट हो जाएँगे, ठीक है? एंड आई थिंक ये इंसान आपको ना जैसे कि कुछ अपनी लाइफ में एक ऐसा कोई ऐसा दर्जा देना चाहता है जो कि शायद ये आपको पहले नहीं दे पाया, कोई ऐसा एक ओहदा देना चाहता है ये इंसान। लेकिन इनका शायद यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि देयर इज़ समथिंग जो कि ये इंसान पूरी तरीके से 2 जगह इसका इन्वॉल्वमेंट है, मतलब एक इनकी पर्सनल अपनी खुद की लाइफ है और एक ये आपके साथ में भी इन्वॉल्व है एंड आई थिंक आपको शायद ये चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, इसलिए आपने इनको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में क्लैरिटी देके ये बोला कि आप बिल्कुल कमिटमेंट के साथ में जाएँगे। बिना कमिटमेंट के आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आती है, ठीक है? वो चीज़ें इनके दिमाग से शायद स्लिप हो गई और इनको ये बातें समझ नहीं आई, ठीक है? सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा शायद इस इंसान को एक क्लैरिटी मिली कि शायद पहले पहले इंसान अपनी गलती करके भी एकदम अ, छाती दिखा के और सीना चौड़ा के इंसान घूम लेता था। लेकिन अब इनको शायद ये बात समझ आ रही है कि ऐसे नहीं चलेगा एंड जो इन्होंने किया है वो गलत किया। आपको बहुत ज़्यादा
टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, आपके साथ में बहुत ज़्यादा गलत किया एंड आपको एक हद तक जो मतलब आपको जो चीज़ें देनी चाहिए थी वो शायद इस इंसान ने नहीं दी, ठीक है? मैं इस पर्सन को क्लियरली देख पा रही हूँ जैसे आपके लिए ना कोई पीछे से एक टाइम था जब आप इनके पीछे लगे रहते थे, टेक्स्ट, कॉल्स, मैसेजेस सब चीज़ों का ख़्याल रहता था आपको। लेकिन अब आपको ऐसा हो गया है जैसे कि आपने एक डिस्टेंस बनाई, हेल्दी डिस्टेंस बनाई है, ठीक है? एंड अब ऐसा हो गया है कि नाउ अब आप चाहते हैं कि ना थोड़ा-सा टाइम दो। इस इंसान के दिमाग की जो भी उपज थी कि आपको छोड़ जाना, कभी भी आना, कभी भी नहीं आना, आपने अपने माइंड के पीस को जैसे कि बचाया है और वो ये इंसान देख रहा है कि जैसे आप अब आप प्लीज नहीं कर रहे हो इस इंसान को। ये चीजें देखकर अब इसको ये महसूस हो रहा है कि हाँ, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारी गलतियां करी है, ठीक है? मुझे यहाँ पर जो भी फीलिंग आ रही है, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है कंप्लीट वे में, यहाँ पर वो सब चीज़ें इस पर्सन की शायद नोटिस हो रही हैं इसके खुद के दिमाग में कि इसके दिमाग में कितना ज़्यादा कन्फ्यूजन था। पहले ये पर्सन सोचते थे शायद कि आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है, लेकिन नहीं, वो इस पर्सन के दिमाग में कन्फ्यूजन था जो ये आपके दिमाग में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है? एंड आप लोग वो लोग थे जो कि शायद अपनी लाइफ को क्लियरली जस्टिफाई नहीं कर पाए इस इंसान के सामने। पर अब इनके दिमाग में रह रहकर वो एक बातें याद आ रही है कि काश मैंने उस टाइम पर टेक्स्ट कर दिया होता, काश मैंने उस टाइम पर मैसेज कर दिया होता, काश मैंने इनकी कद्र कर ली होती, तो आज आप शायद इतने डिस्टेंट नहीं होते जो आप हो गए हैं, ठीक है? एंड इनको अब ये दिखाई दे रहा है कि किसी का ना मेंटल पीस उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने शायद अपने क्लियरली बता दिया है कि आपका मेंटल पीस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस चीज़ को लेकर ये जो आपका पर्सन है ना, ये मतलब कोई आपके ना जैसे तारीफों की पुली बांध रहा है, ठीक है? आपकी तारीफ, आपकी सराहना करते नहीं थक रहा है कोई। और ये जो आपकी सराहना हो रही है, ये कंप्लीट फॉर्मेट में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये चीज़ें ना आपको अंदर से आपको शायद पता भी नहीं है कि ये इंसान आपको देख रहा है, पर ये आपको बहुत बुरी तरीके से स्टॉक कर रहा है ये इंसान ऑब्सेसिवली। एंड ये चाहते हैं कि आपके साथ में रिकंसिलिएशन हो जाए, आप दोबारा से इनके पास में वापस चले जाएं। बट आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि शायद मतलब आप अपने मेंटल पीस को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, जो कि शायद ये इस बात को समझ रहे हैं। धीरे धीरे करके इनके दिमाग में सब चीज़ें आ रही हैं कि हाँ, मुझे कुछ मतलब ये वाला सिनेरियो तो नहीं चलेगा जैसे पहले आए गए, अब तो चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। लेकिन ये पर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास में आएँगे तो पता नहीं कुछ ना कुछ तो डेफ़िनेटली या तो गिफ्ट लेकर आएँगे या कुछ ऐसा बोलने के लिए, मतलब कुछ तो आपको देंगे कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, ठीक है? सो ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि इस इंसान को शायद आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बट दे आर जस्ट होल्डिंग बैक। ये इंसान पूरी तरीके से होल्ड बैक कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि आपकी जो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, वो इन्होंने कभी पहचानी नहीं। इन्हें लगा कि शायद आप रोएँगे, परेशान होंगे, इनके आगे गिड़गिड़ाएँगे, चीज़ों को गिव अप कर देंगे, अपनी लाइफ़ को छोड़ देंगे। एंड एक्चुअली में बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये चीज़ें देखकर शायद आपके पर्सन को बहुत खुशी होती थी कि ओह! मैं कितना ज़्यादा स्पेशल हूँ, या मैं कितनी ज़्यादा स्पेशल हूँ और ये तो मेरे लिए इतना ज़्यादा पागल हो जाएगा या पागल हो जाएगी, सोचा नहीं था। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने जैसे अपने कपड़े झटके, धूल झाड़ी, उठे, खड़े हुए एंड वॉक अवे। ये वॉक अवे जो आपका था ना, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉक अवे है कि शायद इसके आगे कोई नहीं टिक पा रहा है। बिलीव मी, आपकी एनर्जीज़ कुछ और ही है इस वक़्त। आपकी एनर्जीज़ जो भी है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा, आपको शायद पता नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको देखकर ही शायद बहुत ज़्यादा दंग रह गया है कि ऐसे कैसे हो सकता है।
इतना कॉन्फिडेंट इंसान मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। इनको आपका कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है इस वक्त क्लियरली, ठीक है। ये इंसान आपको अपनी लाइफ में इतना जबरदस्ती के साथ में मैनिफेस्ट कर रहा है कि शायद आपको पता नहीं होगा। एक समय था जब इस इंसान ने आपको कद्र नहीं की, आपको छोड़ दिया, किसी और के साथ में आपकी तुलना की, आपकी वैल्यू की। लेकिन आज वो जो पर्सन है ना, उसके सामने आपकी तारीफें हो रही है, पता है आपको? उसके सामने आपकी तारीफें हो रही है और वो पर्सन नहीं ले पा रहा है। एंड कुछ केसेस में तो मैं यहाँ पे इतना ब्रूटल देख पा रही हूँ, इतना ज्यादा, क्या बोलूं मैं इसको, कि शायद आप जिस इंसान की मैं बात कर रही हूँ ना, उसके साथ में जो पर्सन है वो आपके ऊपर विचक्राफ्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये भी केसेस है, बिलीव मी दिस इज वेरी ब्रूटल, ठीक है। आपकी जो ये ऊर्जा है ना कि अब आपने दूसरों के लिए तो बहुत जी लिया, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी आत्मा को देंगे, थोड़ा सा आप अपने शांति को देंगे और थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देंगे। आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज है ना, ये एक्चुअली में काम करती है। हैट्स ऑफ टू यू, जो भी देख रहा है ना मुझे, मैं उनको हैट्स ऑफ करना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी एनर्जीज ना, मैंने कहा, ये बहुत ज्यादा एक पुण्य, एक कह सकते हैं पुण्य आत्माओं की एनर्जीज होती है, जहां पर आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करके और ये लगा देना, बैरिकेटिंग कर दे कि अब बस इसके आगे नहीं, क्योंकि आपकी आत्मा ना एक्चुअली में हर्ट होती है और यही सारे वुंड्स लेकर वो नेक्स्ट लाइफ में भी जाती है। तो सोचिए, आप अपने हाथों से ही कितना बड़ा पाप कर लेते हैं कि आप बार बार खुद को ही हर्ट कर रहे हैं कुछ लोगों के चक्कर में, और वही लेसन्स फिर अगले जीवन में भी सीखने पड़ते हैं। दैट्स वेरी वेरी डिफरेंट, ठीक है। सो आपकी जो एनर्जीज है ना, वो इस इंसान को बिल्कुल अकेला करके छोड़ गई है। जैसे कि आपने अपनी लाइफ में जब से अपनी इम्पोर्टेंस देखनी शुरू करी है, इस इंसान को ये लगना शुरू हुआ है कि हाँ, अब मतलब आप अपनी ऊर्जाओं को अपने पास तक सीमित करके रखना चाहते हैं। देना भी चाहेंगे तो तब देना चाहेंगे जब आपको कुछ मिलेगा, जब आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो अब आप नहीं देना चाहेंगे, ठीक है। आपकी इन्हीं चीजों की वजह से इस इंसान ने कंफ्यूज कर दिया है कि आखिर ऐसा हो कैसे सकता है, मतलब आप ऐसे सोच कैसे सकते हो, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, या पहले शायद आप ऐसे थे लेकिन आपने शायद ऐसा दिखाया नहीं था। पर वो चीजें अब इस इंसान को कंफ्यूज कर गई है, अंदर ही अंदर इनको बहुत झकझोर दिया है, बहुत तकलीफ होती है इस इंसान को आपसे दूरी। लेकिन ये इंसान आपको बताना चाहता है इस बात को, ठीक है। यहाँ 2 केसेस का भी सिनेरियो है पक्का, एंड मे बी शायद आपको घोस्ट करके भी गए होंगे, ठीक है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको देखकर ये सोचता है कि कैसे भी करके अब आपको मैनिपुलेट किया जाए, आपकी लाइफ को दोबारा से आपको फिर से पास बुलाने के लिए कुछ तो किया जाए, कुछ किया जाए इनको वापस से अपनी लाइफ में बुलाने के लिए। क्योंकि पहले तो मुझे बहुत वो मिलता था, अटेंशन मिलता था, पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे स्पेशल फील होता था, लेकिन अब मुझे वो स्पेशल फीलिंग कौन स्पेशल फील करवाएगा मुझे? कोई नहीं, कोई करने वाला है ही नहीं। कोई करेगा भी तो कितना ही कर लेगा, उस इंसान की तरह तो नहीं कर सकता ना। तो जो आपने दिया है वो शायद वो इस इंसान के मन में आपकी रिस्पेक्ट बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है। एंड कोई एक्चुअली में आपके इस मूव को जब वॉक अवे किया है ना, तो इस मूव को कोई समझ पा रहा है कि हाँ, ये जो वॉक अवे था ये एवे नहीं था, ये एक्चुअली में ऐसा वॉक अवे था जहाँ पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इन्वॉल्व थी, जहाँ पे आपका मान सम्मान इन्वॉल्व था, जहाँ पे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी इन्वॉल्व थी। और आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद इस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस पाकर अब वो ये पर्सन ही देख रहे हैं, तो इनकी एनर्जीज ही बता रही हूँ। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनसे डिस्टेंस करने के बाद में आप ज्यादा सक्सेसफुल ग्लोइंग लग रहे हो, मतलब आपके अंदर जो ग्लो अप आया है वो आप ऐसे ही लेकर नहीं आए हो, आपने बहुत सारा पेन झेला है। क्योंकि ये इंसान तो चला गया था दूसरे के साथ में मजे करने, इनकी लाइफ में तो हर तरफ से इनको एक हाथ में लड्डू दूसरे हाथ में पेड़ा वाली चीज। लेकिन आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल रहा है ना, वो एक्चुअली आपकी लाइफ में रहा है। तो आपने जैसे इस इंसान के अपना, आपको लगता है कि शायद आपने कुछ नहीं किया इस इंसान की लाइफ में, लेकिन आपने ना जैसे इस इंसान के दिल में अगर कोई जगह बना पाया ना, इस इंसान के दिल में, तो वो आप ही है, वो आप ही है जिसने इनके दिल में एक घर बनाया है, छोटा सा ही सही लेकिन घर बनाया है। क्योंकि इंसान बहुत सेल्फिश हो सकता है
और आपने ऐसे सेल्फिश इंसान को शायद जब इतना ज़्यादा दिया है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा हिट करती है इस इंसान को, कि जो आपको जो इनको करना चाहिए था वो आपने किया एंड बदले में आपने कुछ नहीं माँगा। एंड वो चीज़ें अब जो आप कुछ अब ये जब देना चाहते हैं तो आप कुछ लेना नहीं चाहते। एंड कुछ लोगों के हिसाब से तो ये भी कि जो ये देना चाहते हैं वो शायद पूरी नहीं पड़ेगी आपकी। तो जो आपकी हाई वैल्यू स्टैंडर्ड्स हो गए ना, कि आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए और आप जानते हो कि आपकी पूरी नहीं पड़ेगी जो ये इंसान आपको देना चाहता है, क्योंकि ये आपको कमिटमेंट, कुछ केसेस में कमिटमेंट का मेजर इशू दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इंसान अपनी लाइफ में शायद सेट है किसी के साथ में, लेकिन या सेट की वजह से मैं बोल रही हूँ, मे बी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, मे बी हो सकता है सगाई कर ली हो, कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, बट ये इंसान अब देख रहा है, ठीक है, चीजों को। एंड आई कैन क्लियरली सी हियर कि इंसान आपको ना हर जगह से खंगाल खंगाल के खोज रहा है कि क्या क्या कर रहे हो आप, किसी और से तो नहीं जा रहे हो, किसी और से तो नहीं मिल रहे हो। ये चीजें इसको और डिस्टर्ब कर रही है, इसके दिमाग में ना बहुत सारा कचरा भर गया है इस इंसान के दिमाग में, कि क्या आप किसी और के पास तो नहीं जा रहे, किसी और से तो बात नहीं कर रहे, किससे बात कर रहे हो, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने शायद सारे ही शटर डाउन कर दिया इस इंसान की तरफ से। यू शट देम ऑफ कंप्लीटली। एंड ये चीज इस इंसान को ना अब हिट कर रही है अंदर अच्छे से, कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये मैंने क्या किया। मतलब एक इंसान इतना अच्छा व्यक्ति था और उसको मैंने कैसे ट्रीट किया, कैसे रखा, ठीक है। इस इंसान के मन में शायद आपके पास आने के लिए तीव्र इच्छा जाग रही है, लेकिन उससे पहले ही आपको ना कुछ, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, छोटा सा ऑफर, एक हंसाना, मिलना जुलना, दे जस्ट वांट टू। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर डेटिंग की प्लानिंग चल रही है, कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके पास में आपको एक कॉल, छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा मैं कह रही हूँ ना, इस इंसान के मन में चल रहा है करूँ ना करूँ, करूँ ना करूँ, क्या रिएक्शन होगा, बट स्टिल ये इंसान आपको बहुत ऑब्सेसिवली स्टॉक कर रहा है, और ये करेगा, डेफिनेटली करेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो वॉक अवे था ना वो इस इंसान को सदमा दे गया है। बिलीव मी। एंड आपने शायद इस इंसान के जो दिल पे जो एक छाप छोड़ी है ना, वो शायद कोई और नहीं छोड़ सकता। आपकी आपको ये इंसान इतना याद कर रहा है कि अगर ये अपनी थर्ड पार्टी के सामने भी अगर आपके बारे में बोल रहा है, अगर थर्ड पार्टी जानती है तो आप जानते ही होंगे, लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी नहीं जानती है तो शायद ये इंसान आपको बहुत याद कर रहा है, ठीक है। एंड इस इंसान के मन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ये शायद जानते हैं, इनके मन में ये है कि यू नो आपको जो सपोर्ट इनको करना चाहिए था वो शायद इस इंसान ने आपको सपोर्ट नहीं किया, उस तरीके से शायद आपको परसीव नहीं किया कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि चीजों की आप इनकी जैसे अब एक विश फुलफिलमेंट बन गए हो, कि इन्हें तो बस आप ही चाहिए, टिट फॉर टिट, टिट और टैट। इस व्यक्ति को सिर्फ आपकी एनर्जी चाहिए, कैसे चाहिए वो इन्हें भी नहीं पता। मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप ही इस इंसान को हील कर सकते हो, एंड ये पर्सन आपके बगैर जैसे बिना पानी के एक मछली जो घूमती है ना, बिना पानी के मछली जैसे जिंदा नहीं रह सकती, बिल्कुल वैसी वाली हालत है, तड़प रहा है इंसान, ठीक है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद आप कुछ कर ही नहीं रहे हो किसी चीज में, आप तो बस नॉर्मल बैठे हो, आपको शायद पता भी नहीं है कि इतने सारे थॉट्स इस इंसान के दिमाग में आपके लिए चल रहे हैं, ठीक है। और ये बात चलनी लाजमी भी है, क्योंकि आपने शायद बहुत ज्यादा किया है, एंड वो चीजें यहाँ डिनाई नहीं की जा सकती है, क्योंकि आपको देख मतलब आपकी एनर्जीज में कुछ ऐसा है इस वक्त कि इंसान अपने आप को रोक नहीं पा रहा है आपके पास आने के द्वारा, यानी कि एनर्जेटिकली, टेलीपैथिकली और हर तरीके से ये इंसान ना आपके टुवर्ड्स अब आना चाहता है। आपको एक जोरदार तरीके से, एक ऐसी एनर्जी है बहुत ज्यादा, मैं क्या बोलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है जोरदार तरीके से जैसे कोई इंसान बस आपके पास आ जाना चाहता है।
ठीक है, और इस चीज़ को ज़्यादातर कंट्रोल नहीं करना चाहते कि उनके मन में क्या चल रहा है। इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। आपके वॉक कर जाने के बाद में इस इंसान को समझ आया कि इन्होंने एक्चुअली में आपके साथ में क्या सिनेरियो खेला और वो चीज़ें इनकी गलती थी। इन्होंने शायद बात-बात पर आपकी गलती निकालने की कोशिश करी, आपको बुरा बनाने की कोशिश करी, लेकिन वो गलती शायद इस इंसान की थी। एंड फॉर द थिंग्स, यहाँ पर इस इंसान ने शायद आपको बहुत ज़्यादा मिसजज किया, जो कि शायद इनको करना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पहले से ही गलत थे। इन्होंने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपाई होंगी, आपको कुछ बताया नहीं होगा। आपसे शायद चीज़ों को छुपाने का जो इनका एक रवैया होगा, वो शायद इतना ज़्यादा अजीब हो जाएगा, वो आपको शायद पता नहीं था। ओके, सो आप लोगों को बहुत अजीब लग रहा होगा ना, क्योंकि आज मैंने रीडिंग बिल्कुल एज इट इज़ ही स्टार्ट कर दी। मतलब एज इट इज़ क्या, बिल्कुल ही ऐसे ही स्टार्ट कर दी, कुछ बिना कुछ बोले करे। ठीक है, वो इसका रीज़न है क्योंकि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पा रही थी। बहुत जल्दी ये मैसेज आया था एंड आई होप ये रीडिंग या ये जो मैसेज है ये आपसे रेजोनेट किया होगा। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि आप लोग जो भी अपनी रीडिंग को क्लेम करके जा रहा है, वो आज 11/11 से ज़रूर करके जाए, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे रिकंसिलिएशन प्लान कर रहा है। और आपके इस पे क्या विचार है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ूंगी। ओके, सो गाइज, पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे प्लीज़ कांटेक्ट करें मेरे गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नंबर पर। एंड वहाँ पे हम लोग केवल टेक्स्ट कीजिए, कॉल मत कीजिएगा, एंड वहाँ पे मैं आपसे प्राइस डिस्कस कर लूँगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। और ये रीडिंग आज की थोड़ी सी बड़ी हो गई, बट बिलीव मी इतना ही बड़ा मैसेज था और इतनी बड़ी रीडिंग। ओके, धन्यवाद, बाय बाय।